हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। कार्तिक मास महात्म अध्याय 16। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान के दाता देवी श्री सरस्वती जी तथा सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास महात्म की कथा कहती हूँ। कार्तिक मास महात्म 16वां अध्याय प्रारंभ। सुनो लगाकर मन, सभी संकट सब मिट जाएं। कार्तिक महात्म का कमल पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, नारद जी, यह तो आपने देवादिदेव महादेव की अनुकंपा की बड़ी सुंदर कथा सुनाई और हमें कृतार्थ किया। कृपा करके ये बतलाइए कि शिव जी की दया से राहु के प्राण तो बच गए, पर प्राण बचने के बाद उसका क्या हुआ। राजा पृथु के ऐसा पूछने पर नारद जी ने बताना शुरू किया। उसकी प्राण रक्षा होने के बाद उसका एक नाम प्रसिद्ध हुआ, बर्बर। नया जन्म पाकर उसने स्वयं को धन्य समझा और किसी प्रकार साहस जुटाकर अपने राजा जलंधर के पास पहुंचा। जलंधर की सेवा में उपस्थित होकर उसने कातर भाव से वह सारा हाल कह सुनाया जो उसके साथ कैलाश पर शिव जी के सम्मुख हुआ था। सारी बात सुनकर जलंधर क्रोध से आग बबूला हो गया। क्रोध से चिल्लाते हुए उसने सभी सेनापतियों को बुलाना शुरू किया। सभी को आदेश दिया गया कि वह तत्काल सेना सजाकर उसकी सेवा में उपस्थित हो। जलंधर के आदेश मिलते ही असुर लोक में खलबली मच गई। तत्काल सभी असुर सेनापति अपनी सेना को सजाकर पहुंचे और जलंधर के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि दैत्य युद्ध के लिए तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर आए और अपने अस्त्र शस्त्र तैयार करने लगे। चारों तरफ अस्त्रों शस्त्रों की झंकार और ध्वनि गूंजने लगी। आकाश गूंजायमान हो गया। अपनी सेना को सब प्रकार से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए ललकारती और उन्मत्त सेना को देखकर जलंधर का उन्माद और बढ़ गया। महाप्रतापी सिंधु पुत्र जलंधर, जो शिवजी के तेज से उत्पन्न हुआ था, वह स्वयं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर निकला। उसके आगे आगे असुर गुरु शुक्राचार्य और छिन्न मस्तक राहु चल रहे थे। वह युद्ध के लिए निकला ही था कि एक अपशकुन हो गया। जलंधर के सिर पर सजा मुकुट गिर पड़ा और आकाश में मेघ छा गए और बड़े बड़े अपशकुन होने लगे। उधर इंद्र आदि सब देवता एकत्रित होकर शिवजी के पास पहुंचे। उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए श्री हरि को भेजा था, वह भी जलंधर के वश में हो गए हैं। स्वयं श्री लक्ष्मी जी के साथ श्री हरि उनके यहाँ निवास कर रहे हैं। लक्ष्मी युक्त होकर जलंधर का सामर्थ्य पहले से ज्यादा बढ़ गया है। अब देवताओं को भी उसके यहाँ वास करना पड़ रहा है। सागर पुत्र जलंधर सेना सजाकर आपसे युद्ध के लिए आ रहा है। उसके साथ अनंत सेना है जिसका सामना करना किसी के वश में नहीं है। आपके सिवा उसे और कोई नहीं रोक सकता। आप उसका सर्वनाश करिए भोलेनाथ। देवताओं के मुख से सारा प्रसंग सुनकर देवादिदेव महादेव ने श्री हरि से योग विद्या से संपर्क किया और उनसे पूछा, हे ऋषिकेश, आपने जलंधर का युद्ध में संहार क्यों नहीं किया। इससे भी अधिक अचंभित करने वाली बात यह है कि आप उसके वश में क्यों और कैसे हो गए। उसने क्या माया रस दी कि मायापति को ही मोह लिया। यह सुनकर श्री हरि ने वंदना के भाव में विनम्रता से कहा, हे देवादिदेव, सिंधु द्वारा पालित होने से वह एक प्रकार से लक्ष्मी जी का भाई होता है। इस कारण से मैंने उसका वध नहीं किया। वह बहुत वीर है और देवों के लिए अजय है। उसका वध करने में कोई समर्थ नहीं है। जलंधर के साथ युद्ध करते हुए उसके कौशल को देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। मैं उसके शौर्य पर मुग्ध हो गया और उससे वरदान मांगने को कहा। उसने मांग लिया कि मैं उसके महल में उसकी बहन लक्ष्मी के साथ निवास करूं। अपने दिए हुए वरदान के कारण मैं विवश हो गया नाथ। यह सुनकर शिवजी ने कहा, हे परम प्रतापी श्री हरि, आप यह क्या कहते हैं। जलंधर अजय नहीं हो सकता। मैं स्वयं रण में उसका संहार करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सभी देवगण अब जलंधर को मृत मानिए और उसके स्थान को त्याग कर दीजिए। शिवजी के ऐसा कहने पर संदेह की कोई संभावना ही नहीं बचती थी, इसलिए देवताओं को पूर्ण विश्वास हो गया। उन्होंने शिवजी के आदेश पर तत्काल जलंधर के स्थान को त्याग दिया। उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी सेना के साथ कैलाश पर पहुंच गया। उसने
उन्होंने कैलाश को घेर कर सिंहनाद कर आरंभ कर दिया। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने नंदी गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश के समीप भीषण युद्ध शुरू हो गया। दोनों तरफ से अस्त्रों शस्त्रों के प्रहार से धरती आकाश थर्रा उठे। युद्ध में मारे गए सैनिकों, घोड़े, हाथी आदि से पृथ्वी भर गई। असुर गुरु शुक्राचार्य अमृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके मारे गए असुर सेनापतियों को जीवित करने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए, क्योंकि उनका पराक्रम तो शुक्राचार्य के कारण व्यर्थ होता जाता था। असुर पुनः उन्हें मुंह चढ़ाते हुए युद्ध के लिए ललकारने लगते। देवताओं ने शिवजी को सारा वृतांत कह सुनाया। इससे रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का च्यवन करने लगी और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्राचार्य की गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वो युद्ध भूमि को छोड़ भागे। इस पर शुंभ, निशुंभ और काल नेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी के नंदी आदि गणों ने भी जिसमें गणेश और कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। इति श्री कार्तिक महात्म्य 16वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। आशा करती हूँ कि आपको कार्तिक मास महात्म्य की कथा का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, ताकि आप और हम कनेक्टेड रहें। साथ ही प्रेस करना ना भूलिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। ओम श्री गणेशाय नमः।